231 और 123, ठीक है। 231 और 123 को बच्चे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई फटाफट से बता दे। थैंक यू नितेश। अभी मेरी राम नहीं लिया। अमित भाई आ जाओ फटाफट से। अच्छा, एक बच्चे को, सुमित को यार, वो हमने ब्लॉक कर दिया था, क्या हुआ उसका? इसी बैच में था, अगले बैच में था? यही बैच है वो बच्चा यार, उसको अनब्लॉक कर दो, है ना। उसको पर्सनली मैसेज आया मेरे पास और बोल रहा है कि सर कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। चलो भाई, मैंने अभी अपनी टीम को बोल दिया है कि इनको अनब्लॉक कर दें। कर दो भाई साहब, है ना ऋषभ जी, हो गया। चलिए अभी आ जाएंगे फटाफट से। तो 231 और 123 देखो, मैं एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूं कि 231 और 123 का मतलब क्या है। देखिए, जब भी कभी बच्चे एक से ज्यादा पर्सन्स का यूज सेंटेंस में किया जाए, ठीक है, जब भी कभी एक से ज्यादा सेंटेंस में पर्सन्स आएंगे तो उनके आने का ऑर्डर हुआ करता है। वो दो ऑर्डर्स हुआ करते हैं। क्या होते हैं? 231 की सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर है बच्चे 123 कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनके आने का ऑर्डर है। ऐसा नहीं जब मन करे 231 लगा दिया, जब मन करे 123 लगा दिया, जी नहीं। इनकी कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होती है तो उस हिसाब से लगाना होगा। कंडीशन क्या कहती है? 231 कब अप्लाई करोगे बच्चे आप? जब सेंटेंस में जो सेंटेंस है हमारा वो क्या हो? मॉरल हो। अगर हमारा सेंटेंस मॉरल है, साथ साथ उसके जो पर्सन है वो सिंगुलर हो, साथ साथ जो पर्सन है वो भैया कैसे हो? सिंगुलर हो। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? 231। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे? 231 का यूज किया करते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं सेंटेंस, हाँ, दूसरी एक और चीज है कि भैया पर्सन, सेंटेंस मॉरल और पर्सन सिंगुलर होने चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी ना, दोनों के दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही 231 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं सेंटेंस शुड बी मॉरल या फिर पर्सन्स प्लूरल, कहने का मतलब है सेंटेंस अगर इमॉरल होगा और पर्सन्स हमारे प्लूरल होंगे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। यहां पर देखो और लगाया है और यहां पर मैंने बच्चे एंड का यूज किया है। एंड का मतलब दोनों होनी चाहिए और का मतलब कोई भी एक हो गई तो बात खत्म, ठीक है। क्लियर है जी? तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सेंटेंसेस देखे थे। तो राहुल यू आई एंड रवि विल अरेंज एवरीथिंग फॉर द पार्टी, ठीक है। अजय यू एंड रवि आई द मेन अक्यूज, मेन अक्यूज थे तो भैया इमॉरल है, इमॉरल होते ही 123 लगेगा। आर नॉट द अक्यूज, अब अक्यूज नहीं है तो अच्छी बात है, तो 231 लगा दिया। पर्सन्स प्लूरल हो गए तो 123 लगा दिया भैया। समझ पाई चीज? जल्दी से मुझे बता देंगे। इतने भैया पानी पी लेते हैं बैठकर, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बात एक और बताएंगे, वोकैबुलरी का बैच सबको मिल गया? देख लिया सभी लोगों ने? वोकैब स्पेशल फ्री बैच देख लिया सभी लोगों ने? सर आप सबसे अच्छे हो बेटे, आपके देखने का नजरिया है, बट उसके लिए धन्यवाद। वोकैब स्पेशल फ्री बैच मैंने आपको लोगों को बता दिया था बच्चे, आप सभी लोगों को मिल गया होगा। नहीं मिला तो एक बार क्विकली मैं दोबारा से बता देता हूं। यस सर, पर इसको तो 1 ईयर हो गया। हाँ नेहा जी, 1 साल हो गया। मुझे बताओ 1 साल पुराना क्या वोकैब वोकैब नहीं देता? मुझे बताएं। थैंक यू अनमोल। मेरे बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मिला। अब जिनको नहीं मिला मैं एक बार दोबारा से बता दूं वोकैबुलरी बैच उनको कैसे मिलेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले देखो अपना करियर खोल लेना आपको, है ना। सबसे पहले आपको करियर खोल लेना है। उस करियर पर सबसे पहले होम पेज पर आपको देखो सीटेट की नोटिफिकेशन मिलेगी। आप लोग इस बैच को भी शेयर कर सकते हैं, सीटेट वाला बैच आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। फिर अब आपको करना है, इसके टॉप लेफ्ट पर ये 3 लाइन वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन वाला मेन्यू। फिर कंपटीशन पर जाएंगे, कंपटीशन को क्लिक करने के बाद ऑनलाइन स्कूल दिखेगा, ऑनलाइन स्कूल को क्लिक करना, ठीक है। ऑनलाइन स्कूल वाला इंटरफेस खुल जाएगा। फिर उसकी लाइव क्लासेस में जाना, लाइव क्लास में गए, लाइव क्लास में जाने के बाद आपको ऑल स्कूल 9 10 दिखेगा, स्कूल वाले को क्लिक करना। उसके बाद आपको वोकैब स्पेशल दिख जाएगा और वोकैब स्पेशल में कोई भी आप वोकैब देखोगे बेहतरीन वोकैब आपके सामने आ जाएंगी, है ना। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन अच्छे वर्ड्स किए गए हैं। देखो जैसे पेम्पर हो गया, लेपिडिस्ट हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, वेटरन हो गया, इस तरह के शब्दों को हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत ही ज्यादा वर्ड्स को डिस्कस किया हुआ बच्चे यहाँ पर, देखो ना। देखो इंसॉल्वेंट, है ना, इडियोसिंक्रेसी, आइडोलेट्री, इस तरह के तमाम तरह के वर्ड्स, है ना। और मर्सिनरी, मिंट, नोटोरियस, नोविस, इस तरह के बहुत ही ओपेक, सिनेक्योर, टर्नकोट, ऑर्फनेज, मॉर्ग, ये बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन शब्दों का हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है बच्चे। तो आप अच्छे से जाकर इसको एंजॉय करेंगे। सर वीडियो बहुत सारे हैं, एक करके, हाँ 81 लेक्चर्स हैं उसमें, 81 क्लासेस हम लोगों ने ली हैं। 81 क्लासेस में बच्चे सिनोनिम्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, है ना, फ्रेजल वर्ब, कुल मिलाकर बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपका वोकैबुलरी यहाँ से हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने रूट वर्ड्स को भी बच्चे बहुत अच्छे से डिफाइन किया है ना, रूट वर्ड्स की मदद से भी शब्दों को सिखाने की आपको कोशिश की है। नोट सेक्शन में हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है।
एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश का सिलेबस स्लो चल रहा है, तो फास्ट कैसे करें मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ। आप क्या चाहते हो कि हम लोग स्पीड बढ़ा दें और आपको कुछ समझ ना आए? बच्चे, मैं वो कर सकता हूं, बट मैं दिल से वो नहीं करना चाहता, और ना मैं करूंगा। कोशिश करेंगे थोड़ी सी चीजों को रिदम में लाना, क्योंकि पहले शुरू के एक दो टॉपिक है, थोड़ा सा उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे ही बढ़ जाएगी ना, फिर आगे के टॉपिकों को थोड़ा सा हम लोग तेज लेकर भी चलेंगे, निश्चित रहेंगे। सर इस बैच में वो नहीं पढ़ा बेटे, आयुष मेरे भाई, जब ये पूरा का पूरा एक बैच आपको बता दिया तो उस बैच से कंप्लीट करो ना। यहाँ पर हम लोग ग्रामर कर लेंगे। अगर हम अपने ही बैच में देखो वो भी घुसा देंगे ना, तो हमारा जो सिलेबस 3 महीने में होना है ना, वो 4 महीने में जाकर होगा। तो इट्स बेटर कि आप वहां से करते रहो, और जिसको तेजी से देखना है ना, वो है ना, रिकॉर्डेड वीडियो देखा करो 1.5 या 2x पे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, 1.5 पे देखा करो आप लोग। चलिए जी आगे बढ़ जाए। चलो भाई, मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं। इट इज आई हु इज responsible for the loss. It is I who am responsible for the loss. एक बार मेरे बच्चे इसको देखेंगे, एक बार फटाफट से देखेंगे, क्योंकि देखो स्पीड बढ़ाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं, दिक्कत बच्चे आप लोगों को होगी, और आप लोगों को दिक्कत होगी तो भैया इनडायरेक्टली मुझे तो दिक्कत है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंग्लिश आप एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ रिवीजन की जरूरत हो और प्रैक्टिस की जरूरत हो, उसके अलावा कुछ नहीं करना। चलिए जी, मी हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो क्या बता रहे हैं आप लोग, देखिए देख लेते हैं कि इट इज मी हु इज, चलिए भैया देख लेते हैं ये दोनों सेंटेंसेस है ना। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, आप लोगों ने बताया। एक सेंटेंस इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है, दो अलग अलग स्टेटमेंट से बच्चे। अब बात कर लेते हैं कि सही गलत की, तो भैया सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला यहां पर पूरी तरह से सही है, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो चीजें हमें पढ़ने में सही गलत लगती हैं, पढ़ने में गलत लग रहा था ये सेंटेंस, बट एक्चुअली में यही सेंटेंस सही है, और जो चीज पढ़ने में सही लग रही थी वो गलत थी, ठीक है ना, क्योंकि हर गलत चीज आपको अट्रैक्ट जल्दी करती है, ये बात फैक्ट है। गलत चीजें ना, जो बैड हैबिट्स होती हैं, वो आपको जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, मजा भी आता है हमें। तो यहां पर इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ऐसा यहां पर मी नहीं हो सकता और यहां पर इज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहां पर रॉन्ग है, फर्स्ट वन ही करेक्ट है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंडीशन है, एक बार आइए उसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को। याद रखना, अगर इट आया, इट के बाद बी आया, और बी के बाद सेंटेंस में क्या यूज किया गया, प्रोनाउन, इट, बी और प्रोनाउन। अगर हम लोगों ने इट के बाद बी का यूज किया और बी के बाद भाई प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, तो जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा ना, वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जो वो प्रोनाउन होगा ना, वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा बच्चे, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब ये फॉर्मेशन है, ये याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है कि देखो बी की अगर मैं बात करूं तो बी का मतलब बी से होता है, इज, एम, आर से होता है, वॉज, वर से होता है, बीन से होता है, और बिंग से होता है। बी का मतलब इज, एम, आर से होता है, वॉज, वर से होता है, बीन और बिंग इन सभी से हुआ करता है, ठीक है। तो अगर इसके बाद इनमें से कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है और उसके बाद फिर प्रोनाउन आ रहा है, तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। हालांकि देखो पढ़ने में ये मी और इज अच्छा लग रहा था, बट नहीं है। इसका रीजन भी मैं आपको समझा दूंगा अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं पहले, इसका और सेंटेंस देखते हैं। चलिए जी, मैंने कहा इट इज मी हु हैज टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। इट इज मी हु हैज टू फेस द म्यूजिक। तो देखो, एक तो रटने वाला तरीका मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन लिखकर, है ना, बट कोशिश करो चीजों को समझने पर अपना फोकस बनाओ। इट के बाद अगर इज आ गया, फिर तो यहां पर क्या होना चाहिए, आई, पहली बात, ठीक है, ये बात तो हमने रट ली। अब ये आई क्यों होना चाहिए, क्या उसका रीजन भी मैं बता दूं आपको। अगर यहां पर हम बात करते हैं कि आई हम लोग लिखें, ठीक है, क्या लिखे भाई, आई, ठीक है, वो क्यों लिखा जा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, आई लिखने के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो और जान लेते हैं बच्चे। अगर वो आप जान लोगे तो शायद चीजों को रटने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम चीजों को नहीं जानेंगे, सिर्फ याद कर लेंगे, तो काम खराब है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इट इज आई। देखो ये आई करने के पीछे रीजन क्या है, देखो ध्यान से, हु हैज टू फेस द म्यूजिक। मैंने कहा जिसको एक याद रखना, टू फेस द म्यूजिक एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है क्या, टू फेस द रिजल्ट।
परिणाम का सामना करना। अब वो परिणाम का सामना कौन कर रहा है मुझे बताओ, कौन करेगा या किसको करना पड़ा, किसको परिणामों का सामना करना पड़ा बच्चे? आप क्लियरली देख सकते हो वो व्यक्ति था आई। अगर सेंटेंस में कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, सेंटेंस में कोई व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति सेंटेंस में काम करता है दोस्तों, है ना, वो सेंटेंस का कौन होता है? डूअर। और डूअर को ही हम लोग किस फॉर्म में लिखा करते हैं? सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। डूअर्स ही हमारे सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं और सब्जेक्टिव केस फिर मी नहीं आई होता है, ठीक है भाई। जिसने काम किया वो डूअर, और डूअर को सब्जेक्ट बोला जाता है, सब्जेक्ट को तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखोगे। और आई के साथ हैज नहीं आता, ये भी जानते हो। आई के लिए क्या आता है? हैव। तो इसीलिए हैव टू भी यहां पर किया जाएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो हम ये जानते हैं सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, दो तरह से सीखा था, जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर जो कोई काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट हुआ करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने यहां पर इसको देख लिया। तो इट इज आई हु हैव टू फेस द म्यूजिक, वो मैं हूं जिसको लोचड़ा को सामना करना पड़ता है, ठीक है, या पड़ेगा। एक और देखते हैं। मैंने कहा इट वॉज मी हु हैज डन दिस स्मार्ट पीस ऑफ वर्क। देखते पहले का ऑब्जेक्ट कहां है भाई? ये रहा, इसके लिए इट का आ गया ना, इट भी तो एक है। हालांकि इट जो है वो बच्चे डमी सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इट वॉज मी, अगला देखो, इट वॉज मी हु हैज डन दिस स्मार्ट पीस ऑफ वर्क। मुझे बताओ स्मार्ट पीस ऑफ वर्क किसने किया? स्मार्ट पीस ऑफ वर्क किसने किया? आप कहोगे सर इस व्यक्ति ने किया। अगर इसने किया तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाना चाहिए आई, इट वॉज आई, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, इट के बाद बी, बी के बाद सब्जेक्टिव केस। फिर आई के साथ आप ये भी जानते हो कि भैया हैज नहीं आता, हटाते हैं। आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। बट यहां पर हैव भी नहीं आएगा, यहां पर हम क्या करना होगा? हेड। अब हेड करने का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर ये जो वॉज है ना, ये किसमें, किस फॉर्म में बच्चे? पास्ट में, है ना। ये किस फॉर्म में मेरे बच्चे? पास्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करेंगे तो सेंटेंस विल रिमेन इन पास्ट। अगर एक सेंटेंस पास्ट में हुआ करता है तो वो पास्ट में ही रहा करता है। अब कुछ बच्चों ने आई तो सही कर दिया, बट सभी लोगों ने हैव कर दिया। बट हैव नहीं, क्योंकि यहां पर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसी वजह से यहां पर पास्ट आएगा, ठीक है। इट इज हिम humiliate चलिए जल्दी से देखो भी। अब यहां पर क्या होगा? इट इज हिम हु ह्यूमिलिएट मी बिफोर माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे ह्यूमिलिएट कौन करता है? मेरे को परेशान कौन करता है? दुखी कौन करता है? तंग कौन करता है? भाई ये व्यक्ति करता है। अगर तंग करता है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट फिर हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। और ही के हिसाब से यहां पर ह्यूमिलिएट नहीं, ह्यूमिलिएट्स करो आप, है ना। ह्यूमिलिएट ना होकर मेरे भाई यहां पर क्या किया जाएगा? ह्यूमिलिएट्स, ठीक है। ह्यूमिलिएट ना करके यहां पर क्या किया जाएगा बच्चे? ह्यूमिलिएट्स। समझ पा रहे हैं? क्लियर है यहां तक की बातें? अरे बोलेंगे भाई फटाफट से, पानी पीने भी बैठ के फिर दोबारा से। अब बच्चे पूछ रहे हैं इट्स मी सही होता है या इट्स आई? बेटे इट्स आई ठीक होता है, मी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो देखो, सिंपल भाषा में समझा देता हूं। सिंपल भाषा, दिमाग लगाना नहीं फालतू का, ठीक है। मुझे बताओ एक बार ऋषभ भाई, मेरे को बता दे इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, एक बार पढ़कर। ऋषभ को टेंशन मना करता हूं मैं। कल का मैच देखे? हाँ भाई देखे भाई। हाँ मस्त तो था, पर इसका बता पहले। इट इज मी क्या बात, क्या मतलब है? समझ में आ रहा है इसके बारे में? इट्स मी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है वो मैं हूं। तो इसका मतलब बात अपने बारे में की जा रही है। जिसके बारे में बात होती है भाई वो सब्जेक्ट हो जाता है ना। एक बच्चे को टेंशन है सर आप कहां से लाइव रहते हैं? मेरे बच्चे हम लोग मुखर्जी नगर से लाइव रहते हैं। जिसके बारे में बात हो रही है तो वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए मी ना होकर आई होगा। इट्स हिम ना करके बात हिम के बारे में हो रही है तो फिर ही लिखो। सीखा था ना भाई, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट हुआ करता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आ गया मेरे बच्चे हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या चीज है? इनडेफिनिट प्रोनाउन देखो नाम से ही क्लियर है। इनडेफिनिट का मतलब नाम से ही क्लियर हो गया भैया, अनिश्चित, है ना। जैसे मानकर चले एक दरवाजे, एक कमरे में आप बैठे हो, वो कमरा पूरी तरह से पैक है, डोर लॉक लगा रखा है अपने अंदर से, बाहर से कोई नॉक करता है,
अब ये तो पता है कि नॉक तो किया जा रहा है, किसने किया नॉक, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, बट इतना जरूर बताओगे। अगर आप फोन पर बात कर रहे हो किसी से, है ना, और अचानक से वो डोर कोई नॉक करता है, तो आप क्या बोलोगे फोन पर जिससे बात करो? अरे एक से रुकना, कोई डोर पर है, ये तो बोलोगे ना, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, कोई आया है शायद, आपको नहीं पता कौन आया है, बट ये पता है कि हाँ कोई तो है। तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हो? समवन, है ना, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं बच्चे, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। मुखर्जी नगर कहां है? अरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दो सर, आप ऋषभ भाई की क्लास लगा देते हैं, ये तो हमारा प्यार है ऋषभ से। जयपुर में नहीं बेटा, दिल्ली में है ये किरण। तो कुछ शब्द है भैया, फटाफट से देख लेते हैं एक बार। समवन, नो वन, एनीवन और एवरीवन। ऐसे ही इन वर्ड्स के साथ बॉडी लगाओ तो somebody, nobody, anybody, everybody। ठीक है, ऐसे ही इनके साथ something, nothing, anything और एवरीथिंग। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस की, ठीक है, ये सभी के सभी एक्सप्रेशंस, ये सभी के सभी एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं बच्चे? दे ऑल आर इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के तौर पर यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें इन वर्ड्स की, तो आमतौर पर ये वर्ड्स लिविंग के लिए यूज होते हैं और ये वर्ड्स नॉन लिविंग के लिए, ना, ये ऊपर वाले लिविंग के लिए, नीचे वाले नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों इन सभी एक्सप्रेशंस की, इन सभी के सभी एक्सप्रेशंस की भैया, तो ये सारे के सारे आवाज नहीं आ रही शायद, चलिए मैं बात करूं अगर इन सभी की, तो ये सारे के सारे कैसे हुआ करते हैं दोस्तों? सिंगुलर। चाहे समवन, समबडी, समथिंग की बात करें, नो वन, नोबडी, नथिंग की बात करें, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग की, या एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, इन किसी भी एक्सप्रेशन की हम लोग बात करेंगे, सारे के सारे कैसे हुआ करते हैं बच्चे? सिंगुलर हुआ करते हैं। ठीक है ना, शायद 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आवाज नहीं आई थी, अभी आवाज आ रही है। ठीक है, क्लियर है जी सभी को? तो सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या है? सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो भैया आने वाली जो भी वर्ब इनके साथ रहेगी दोस्तों, वो भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ठीक है, आने वाली वर्ब जो रहेगी वो भी कैसी रहेगी बच्चे? सिंगुलर। हाँ, वो गलती से शायद एक सेकंड के लिए माइक ऑफ हो गया था, अभी पूरी तरह से आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए जी एग्जांपल से बात समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक स्टेटमेंट, एवरीबडी इन माय ऑफिस आर ऑनेस्ट एंड डू देयर वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, एवरीबडी इन माय ऑफिस आर ऑनेस्ट एंड डू देयर वर्क ऑनेस्टली। ये एक बार देख लेते हैं भाई, सेंटेंस है, क्या कहता है? सभी मेरे ऑफिस में कौन है? ईमानदार है, और अपना काम भी कैसे करते हैं बच्चे? ईमानदारी से किया करते हैं ना, अपना काम कैसे क्या करते हैं? ईमानदारी से किया करते हैं। ठीक है, सारे के सारे ईमानदार हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पर बात किसकी की जा रही है दोस्तों? एवरीबडी। अब एवरीबडी जो हुआ करता है भाई, एवरीबडी जो हुआ करता है आप जानते हैं कैसा है? सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो अपने साथ आने वाली वो भी कैसी कैरी करेगा? सिंगुलर करेगा। तो एवरीबडी के साथ ये जो आर आया ना, ये गलत होता है, क्या यूज करेंगे? इज। एवरीबडी इन माई ऑफिस इज ऑनेस्ट, एवरीबडी इन माई ऑफिस इज ऑनेस्ट। अब क्या सिर्फ एक ही बात कही गई है लोगों के लिए? हमने दो बातें कही हैं एवरीबडी के लिए, सभी मेरे ऑफिस में ईमानदार हैं, दूसरी बात काम भी ईमानदारी से करते हैं। भाई दो बातें कही गई ना, जब दो बातें कही गई हैं तो भैया दूसरी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। डू ना होकर हमें क्या करना होगा? डू ना होकर बच्चे क्या करना होगा? डज। ये दो अलग अलग गलतियां तो हमें समझ में आ गई। तो एवरीबडी इन माय ऑफिस इज ऑनेस्ट एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एरर है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरर है बच्चे इसमें, वो देखते क्या है।
अब याद रखना, जब भी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब भी सिंगुलर आती है। और अगर सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आ गई ना, याद रख लेंगे, अगर सेंटेंस की वर्ब सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव भी उस सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर ही होना चाहिए। तो देयर नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीबॉडी सिंगुलर है, तो उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए मेरे बच्चे? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर देयर नहीं आ सकता। अब देयर की प्लेस पर यहां पर क्या आना चाहिए? अब मुझे बताओ, एवरीबॉडी में आपको जेंडर क्लियर है कि भाई मेरे ऑफिस में सभी कौन है? अब ऑफिस में तो भैया ऐसा हो सकता है सारे के सारे मेल हो, ऐसा भी हो सकता है सारी की सारी फीमेल हो, और ऐसा भी हो सकता है मेल और कुछ फीमेल हो। क्या इस एवरीबॉडी से ऐसी कोई भी कंडीशन आपको पता लग रही है? ऐसी कोई कंडीशन पता नहीं लग रही कि भैया सारे मेल है या सारी फीमेल है या मेल फीमेल दोनों है। ऐसा कुछ नहीं पता लगा, जब तक कुछ क्लियर ना हो जेंडर में। तो हम लोगों ने सीखा था, हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा भैया? हिस आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चे? हिस आ जाएगा। तो क्या बना फाइनली सेंटेंस करेक्ट होकर? एवरीबॉडी इन माय ऑफिस इज ऑनेस्ट एंड डज हिज वर्क ऑनेस्टली, एंड डज हिज वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, इजी है ऐसा ही। एवरीवन इज बिजी डूइंग। एवरीवन आ गया, उसके साथ इज है, ये तो ठीक है, बट आगे चलकर ये जो दे रहा है ये गलत है। अगेन यहां पर क्लियर नहीं हुआ कि जेंडर कौन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हिज। ठीक है, अब मैं ऐसा कर देता हूं, एवरीबडी इन द लेडीज पार्लर इज परफॉर्मिंग देयर टास्क वेल। क्या यूज किया हम लोगों ने? एवरीबडी। अब एवरीबडी आया, ये तो बात समझ में आएगा कि वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर है, क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर होता है, ठीक है ना। बट आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होना चाहिए, तो ये देर नहीं आ सकता। अब क्योंकि यहां पर क्लियर हो गया है क्या बात हो रही है लेडीज पार्लर की, तो लेडीज पार्लर में तो सारी की सारी महिलाएं होंगी आमतौर पर, तो इसीलिए अब यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हर, क्योंकि हमें जेंडर का पता लग गया है ना कि एवरीबडी में सभी महिलाएं हैं और सभी महिलाएं हैं, और जब सभी महिलाएं तो भैया फिर उसके लिए सिंगुलर आना चाहिए, हर आ जाएगा। हमें देखना है जेंडर के हिसाब से। देखो एवरीबडी कैसा शब्द है? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर है तो भैया वर्ब सिंगुलर आएगी। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर हैं और इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो सिंगुलर हो गई इज, ऐसे ही डज। बट यहां पर देयर, याद रखना सब्जेक्ट की बात अगर मैं करूं उसके बाद वर्ब अगर सिंगुलर आ रही है और उसी सब्जेक्ट के लिए आगे पॉजिटिव केस यूज करना है तो वो भी वर्ब के जैसा होना चाहिए। वर्ब सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर। ठीक है, यहां पर इस वाले सेंटेंस में हमें क्लियर हो गया था लेडीज पार्लर में सभी महिलाएं होंगी, तो इसीलिए हर कर दिया। यहां इन दोनों केसेस में हमें नहीं पता लग रहा था, तो इसीलिए हिज को प्रेफरेंस दे दी। ठीक है जी, इजी। I hardly knew someone when I देख लेते एक बार। बहुत ध्यान से देखना है। आई हार्डली न्यू समवन व्हेन आई केम हियर। तो अब ये जो हार्डली है मेरे में, हार्डली के साथ साथ ऐसा एक वर्ड है स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। इसके अलावा और वर्ड्स में लिख दूं सेल्डम, नेवर, और अगर हम बात करें अनटिल, अनलेस, ठीक है, फॉरबिड, कुछ ये वर्ड्स हैं बच्चे। अगर हम बात करें इन सारे के सारे शब्दों की, अगर हम बात करें इन सभी शब्दों की, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो शब्द है ना, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? नेगेटिव। ऑल वर्ड्स आर नेगेटिव। सेंटेंस में यूज होने के बाद ये नेगेटिव काम करते हैं, नेगेटिव वर्ड हुआ करते हैं और सेंटेंस को भी नेगेटिव बना दिया करते हैं, सेंटेंस को भी नेगेटिव बना दिया करते हैं। ठीक है, आई हार्डली न्यू समवन व्हेन आई केम हियर। हाँ, केम था, कम तो था ही नहीं, केम ही था भाई। ठीक है, ये सभी शब्द नेगेटिव है और सेंटेंस को भी नेगेटिव बना देते हैं। अगर क्योंकि हार्डली यहां पर आ गया और हमने कहा यहां तक है सेंटेंस को आई हार्डली न्यू समवन, तो समवन यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? एनीवन का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? एनीवन का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे दोस्तों? एनीवन का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों करा? आइए जी थोड़ा सा इसको और जब हम समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं।
देखिए भैया, ये जो सम समवन समबडी और समथिंग, सम से बने हुए जो शब्द हैं, चाहे वो सम है, समवन, समबडी, समथिंग, इन सभी की बात करें तो ये सारे के सारे शब्द पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। और एनी, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग। अगर मैं बात करूं इन सभी की, एनी, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग, इन सभी शब्दों की बात करें तो इन सभी शब्दों का यूज कहां पर किया जाएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो एनी का यूज, एनी या एनी से बने हुए शब्दों का यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, सम से बने हुए शब्दों का यूज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, क्योंकि यहां पर हार्डली आ गया था और हार्डली की वजह से सेंटेंस नेगेटिव हो गया, है ना, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए हम लोगों ने समवन को हटाकर क्या किया मेरे भाई? एनीवन कर दिया, है ना, एनीवन कर दिया। अब ये मत रख लेना, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे ये सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं। जी नहीं, सम और एनी वाले सारे वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बट इनका यूज सम वालों का पॉजिटिव में किया जाता है, एनी वालों का नेगेटिव में किया जाता है। एक बार निकलो भैया, नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, सीख लिया लास्ट वाला, अब आगे बढ़ते हैं। आई डोंट हैव नथिंग टू ईट, आई डोंट हैव नथिंग टू ईट। तो हम लोगों ने यहां पर तो यही समझा ना बच्चे, ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव है, तो इसी वजह से इनके साथ सम ना आकर एनीवन आएगा। सम वाले शब्दों का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी वाले शब्दों का यूज नेगेटिव सेंटेंस में। ये बात हम लोगों ने सीखी, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? आई डोंट हैव नथिंग टू ईट, दोनों वर्ड्स नेगेटिव हैं भैया, दो नेगेटिव वर्ड्स एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट हमें किसी एक का ही यूज करना होगा, हमें किसी एक शब्द का ही यूज करना होगा। या तो मैं डोंट का यूज कर लूं, ठीक है, या फिर नथिंग का यूज कर लूं। हमने पहले डोंट को हटाकर देखा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई हैव नथिंग टू ईट, आई हैव नथिंग टू ईट, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। या तो हम ऐसा कर लें, आई डोंट हैव नथिंग टू ईट, या फिर हमने कहा डोंट, ठीक है भाई, डोंट के साथ नथिंग ने आगे गलती करी ना, डोंट सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, ठीक है, तो यहां पर नथिंग को हटाकर क्या कर देंगे? एनीथिंग कर दो, क्योंकि एनीथिंग नेगेटिव सेंटेंस में आता है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, हम ऐसा कर लेंगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, ऐसा हम लोग कर लेंगे। When I read his biography, I hardly found something in his character admire. Vijay could not scarcely conceal his चलो When I read his biography, जब मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी, जीवनी, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, ठीक है ना। I hardly found something, हार्डली आ गया बच्चे, हार्डली नेगेटिव है तो ये समथिंग ना आकर यहां पर हमें क्या करना होगा? I hardly found anything in his character that I could admire, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजय कुड नॉट, अब देखो कुड नॉट क्या नेगेटिव है और स्कार्सली भी क्या है? नेगेटिव है। कुड नॉट नेगेटिव, दो नेगेटिव एक साथ आ नहीं सकते, तो स्कार्सली हटा दो। कुड नॉट आया, कुड नॉट के साथ स्कार्सली का गलत है। द विजय कुड नॉट स्कार्सली कंसील, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना, है ना। वो मुश्किल से अपनी, है ना, वो अपनी खुशी को छुपा नहीं पाया मेरे त्याग पत्र पर, ठीक है जी। क्लियर है भैया तक सभी को? आगे बढ़ते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट हिज, बहुत अच्छे से समझना, वन शुड रेस्पेक्ट हिज कंट्रीमैन। अब ये जो वन है ना भाई, ये भी अपने आप में एक क्या है?
इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन भी भैया अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बट इसके पास खुद की सारी फॉर्म्स हैं। वन जो है वो अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके पास खुद की सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। वन सब्जेक्टिव केस है, वंस पॉजिटिव केस है, और वंस जो है सेल्फ वाला तो आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव केस होता है। तो अगर सेंटेंस में वन यूज हुआ है तो भैया जैसे आई हो, अगर मैं यहां पर आई लिखूं तो आई शुड रिस्पेक्ट माय कंट्रीमैन, यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्रीमैन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्रीमैन, दे शुड रिस्पेक्ट देयर कंट्रीमैन। सेम उसी तरह से वन शुड रिस्पेक्ट हिज ना होकर वंस कंट्रीमैन आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर वन भी जो है वो भी क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन ही हुआ करता है। इन वन भी क्या है, अपने आप में इनडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। एक बच्चा कह रहा है कुड नॉट को भी हटा सकते हैं क्या? हाँ, हटाने को तो हटा सकते हो बच्चे जैसा हमने कहा ना, यहां पर डोंट को हटा दो, नथिंग को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। एक बच्चा कह रहा है कि कुड नॉट को हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। विजय स्कार्सली कंसील्ड, फिर कंसील्ड कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करो कि जो पहले आया वो ठीक माना जाता है, उसके साथ कुड नॉट के साथ स्कार्सली ना कर गलती करिए ना, तो उसको हटाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।